यही है प्रभु के अगले अवतार भैरव अवतार की कथा। ये घटनाक्रम तो तभी आरंभ हो गया था गौरीपुत्र, जब नारायण और ब्रह्मदेव प्रभु शिव शंकर शंभु से उत्पन्न हुए थे। और सहस्त्रों वर्षों दोनों योग निद्रा में लीन रहे। और सर्वप्रथम पितामह ब्रह्मदेव की निद्रा भंग हुई तो वो उस दिव्य कमल के तने को देखकर, जिसका ना ही कोई आरंभ था और ना ही कोई अंत, वे अत्यंत अचंभित हुए और उनका कौतूहल जागृत हुआ। एकमात्र मैं ही हूं यहाँ, मेरे अतिरिक्त और किसी का भी अस्तित्व नहीं है। अर्थात एकमात्र मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं। ये कमल पुष्प का तना कहां जा रहा है? कहां है इसका आरंभ और कहां है इसका अंत? पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। ये कौन है? शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन दिव्य पुरुष कौन है आप? जिस कमल से मैं उत्पन्न हुआ उसकी ऊर्जा को क्यों सोख रहे हैं आप? मैं आपके कमल की ऊर्जा नहीं सोख रहा, अभी तो आपके इस कमल की उत्पत्ति मेरी नाभि से हुई है। अर्थात इस कमल का और इस कमल से उत्पन्न हुए आपका जन्मदाता मैं हूं। प्रतीत होता है आप स्वयं को मुझसे अधिक श्रेष्ठ प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु आप भूल रहे हैं कि मैं ही परम ब्रह्म हूं। मैंने ही आपको सर्वप्रथम जागृत किया था और यह स्पष्ट है कि सृष्टि के समक्ष मेरा ही अस्तित्व सबसे पहले उजागर हुआ है। इसलिए हम दोनों में मैं ही श्रेष्ठ हूं, आप नहीं। मेरा तो यही विश्वास है, जो आधार प्रदान करता है वही श्रेष्ठ होता है, और आपका आधार तो मैं हूं, तो मैं श्रेष्ठ हुआ ना? आपका स्थान तो यहाँ नीचे है और मेरा स्थान वहां ऊपर अनंत ब्रह्मांड में, और उच्च स्थान उसी को प्राप्त होता है जो सर्वोच्च होता है। इसलिए सत्य तो यही है
कि मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ हूँ, कि मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ, कि मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ, मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ हूँ। जब नारायण और ब्रह्मदेव इस वाक युद्ध में उलझे हुए थे कि उनमें से सर्वोच्च कौन है और सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो अचानक से वो ऊर्जा जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वोच्च है, उनके समक्ष एक अद्भुत प्रकाश लिंग के रूप में प्रकट हुई। ये प्रकाश स्तंभ तो अनंत है। अब हम दोनों के अतिरिक्त ये क्या है? कैसा प्रकाश है ये? कहां से उत्पन्न हो? हे पंचशीषधारी ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना के लिए प्रकट हुए हैं। और हे नारायण, आप उस सृष्टि की रक्षा और पालन के लिए। किंतु आप दोनों कैसे अनुचित विवाद में उलझ गए हैं? बस यदि आप दोनों ये ज्ञात ही करना चाहते हैं कि आप दोनों में अधिक श्रेष्ठ कौन है, तो आप इस दिव्य प्रकाश स्तंभ की विपरीत छोर की ओर आगे बढ़िए, और दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ वही होगा जो सर्वप्रथम इसके छोर तक पहुंचने में सक्षम होगा। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। और फिर उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर ऊपर की ओर बढ़ते चले गए और विष्णु अपने वराह अवतार रूप में नीचे की ओर बढ़ते चले गए। इस प्रकाश स्तंभ का ऊपरी छोर अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी, क्योंकि इस स्पर्धा में यदि नारायण विजयी हो गए, ये मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। प्रतीत होता है इस दिव्य प्रकाश स्तंभ का छोर अभी बहुत दूर है। मुझे अपनी गति और तीव्र करनी होगी। प्रतीत होता है कि इस प्रकाश स्तंभ का कोई अंतिम छोर नहीं है, किंतु यदि ये पुष्प भी साक्ष्य प्रस्तुत करे कि मैं ऊंचाई वाले छोर तक पहुंच चुका हूं, तो इस स्पर्धा में मेरी विजय प्रमाणित होगी। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? मैं केतकी पुष्प हूँ। जैसे ही मेरी उत्पत्ति हुई, इस प्रकाश स्तंभ से आकर्षित होकर मैं यहाँ उपस्थित हुई, क्योंकि मुझे आभास हुआ अपने रचयिता से मेरी भेंट यही होगी। मैं ब्रह्मदेव हूँ और मैं ही भविष्य में संपूर्ण सृष्टि की रचना करूंगा। यदि तुम उस सृष्टि का भाग बनना चाहती हो और ये चाहती हो कि संसार में तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प माना जाए, तो तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। आपके इस प्रस्ताव के लिए आपको धन्यवाद। आप ही ने मुझे ढूंढा है, इसलिए मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगी। क्या आप दोनों में से कोई इस महालिंग की छोर तक पहुंच सके?
क्षमा कीजिए प्रभु, मैं इस दिव्य प्रकाश स्तंभ का अर्थात इस आत्मलिंग का आरंभ ढूंढने में असमर्थ रहा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ना ही मैं और ना ही ब्रह्मदेव, हम दोनों में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं। हमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ तो ये महालिंग है, जिसका न आदि है न अंत है। और किंतु इस प्रकाश स्तंभ के ऊपर का एक छोर मैं ढूंढने में सफल हो गया हूँ, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और सर्वोत्तम भी हूँ। और इसका प्रमाण भी है मेरे पास। ये केतकी का पुष्प, इस पुष्प को मैंने प्रकाश स्तंभ के ऊपरी शिखर पर पाया। यदि आपको मेरे कथन में किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। क्या ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं केतकी पुष्प? हाँ, ये सत्य है। ब्रह्मदेव ने मुझे महालिंग के ऊपरी शिखर पे ही पाया था। मुझे आपसे अपेक्षा नहीं थी, आपने वंचना की है। असत्य के आधार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं शिव आपको शाप देता हूं कि आपके ही द्वारा रचित सृष्टि में आपकी ही पूजा नहीं होगी। और केतकी पुष्प, तुम्हें पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ और मेरे सर्वाधिक प्रिय पुष्प बनने के लिए उत्पन्न किया गया था, किंतु तुमने असत्य का साथ देकर अधर्म किया है। इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम्हें किसी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी। तुम्हें मंदिरों एवं पूजा स्थल से सदैव बाहर रखा जाएगा और मात्र वहां की सच्चा के लिए ही तुम्हारा उपयोग होगा। नहीं प्रभु, क्षमा। मेरा जन्म इस सृष्टि के सृजन के लिए हुआ है, अर्थात मैं ही परम ब्रह्म हूँ। आप होते कौन है मुझे? होते कौन है मुझे देने वाले? श्राप देने वाले। आपके अहंकार ने आपके विवेक को हर लिया है, इसीलिए आप मुझे देखने में असमर्थ हो रहे हैं। मैंने ही आपको जीवन प्रदान किया है, इसलिए आपके अहंकार को नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। परम ब्रह्म नहीं है आप, किंतु आपके अंदर का अहंकार आपको परम ब्रह्म होने का भ्रम उत्पन्न कर रहा है।
ऐसे अहंकार से परिपूर्ण एवं असत्य वचन बोलने वाले आपके पंचम शीश को दंड भुगतना ही होगा। काल के समान रूप काल भैरव का लिया और काट के सर पांचवा ब्रह्मा जी का पृथक किया। था। मुझे अपने अहंकार से मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु काल भैरव। कल्याण हो। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह तो कर चुका हूँ महादेव, किंतु ऐसा करने से जो मुझ पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ा है, क्या इसका कोई निवारण है आपके पास? कभी कभी अच्छे कार्यों के भी बुरे परिणाम होते हैं, और जो ये ज्ञात होते हुए भी ऐसा करते हैं वही ईश्वर की उपाधि प्राप्त करते हैं। इसलिए आज से भैरव के रूप में आपकी पूजा होगी और आप भयंकर बाहरी शत्रु से ही अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे, अपितु भीतरी शत्रु जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब से भी उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आंतरिक विकार तो बाहरी शत्रु से भी अधिक भयंकर होता है, जो मनुष्य को स्वयं का ही अपना शत्रु बना देता है। आप काशी एवं भविष्य में स्थापित होने वाले समस्त शक्तिपीठों के द्वारपाल एवं संरक्षक भी होंगे, किंतु आपको इस दोष का भार भी सदा वहन करना होगा। इसलिए आप सदा कंकाल कपाल में ही अपना आहार प्राप्त करेंगे और मदिरा आदि का सेवन करते हुए आपको एक अघोरी के समान अपना जीवन व्यतीत करना होगा। प्रभु, आपके समस्त वरदानों के साथ आपके इस दोष का प्रभाव भी स्वीकार है मुझे। बड़ी शक्ति के साथ माया के वश में जब घमंड ब्रह्मा जी पे छाया था, स्वयं को श्रेष्ठ मान क्रोध शिव जी को दिलाया था। तब काल के समान रूप काल भैरव का लिया और काट के सर पांचवा ब्रह्मा जी का पृथक किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर दोषी हुए ब्रह्म हत्या के लिए सर काट के फिर पहुंच काशी, मुक्त हुए ब्रह्म हत्या पाप से। भक्तों के लिए बन गए काशी के कोतवाल, भी मिलती है शक्तियां अपार कर्तव्यों के साथ ही। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः